समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। आज क्लास में आलोचना करबा प्लस टू सेकेंड ईयर बाध्यतामूलक ओडिया रो जो रही तृतीय एकक जोटा कि रही आम गल्प विभाग तार यूनिट 1 उपर आलोचना करबा। पूर्व आम आलोचना कर सारी प्रथम एकक गद्य विभाग इतिहास पुष्पपुर रे वर्षावरण तीन तुंड रे और स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता यही 4 गोटी प्रबंध उपर आम आलोचना करी सारी एवं आम गल्प विभाग जो रही सभ्य जमीदार पताका उत्तोलन रूपनारायण साहा आकाश कईच। तो प्रथम आज क्लास रे आम सभ्य जमीदार उपर आलोचना करबा तृतीय एकक गल्प पर्यायर गल्प विभाग यूनिट 1 जो सभ्य जमीदार से ऊपर आम आलोचना करबा एवं से ऊपर आलोचना करबा पूर्वरु सभ्य जमीदार गल्पर गाल्पिक जो रहिले फकीरमोहन सेनापति तांको ऊपर टिके आम आलोचना करबा। तो फकीरमोहन सेनापति ऊपर आम देखिबा फकीरमोहन सेनापति जे कि 1843 मसीह जन्म ग्रहण करथिले बालेश्वर अंचल रे आधुनिक ओडिया साहित्यर नवनिर्माता भाव में फकीरमोहन सेनापति बहु गौरवर अधिकारी एकाधारे से थिले व्यासकवि कथा सम्राट और सरस्वती फकीरमोहन। अनुवाद पाठ्यपुस्तक भ्रमण वृत्तांत प्रबंध आत्मजीवनी आदि साहित्यर विभिन्न विभाग सह क्षुद्र गल्प और उपन्यास रचना क्षेत्र में से प्रतिभार अनन्य स्वाक्षर प्रदान करिकी जाइछन्ति। माने से अनुवाद पाठ्यपुस्तक भ्रमण वृत्तांत सब से रचना करिछन्ति। रेवती हूँ ओडिया साहित्य प्रथम क्षुद्र गल्प ओडिया साहित्य टोटाल ओडिया साहित्य रेवती बोली आम कहते हैं 1898 मसीह उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाशित होता से 1898 मसीह जो उत्कल साहित्य पत्रिका जो प्रकाशित रेवती जोटा कि ओडिया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्प मान्यता पाई उपन्यास 6 मण 8 गुंड श्रेष्ठ उपन्यास टोटाल 4टी उपन्यास रचना कर 6 मण 8 गुंड मामू लछमा प्रायश्चित ए भर श्रेष्ठ उपन्यास 6 मण 8 गुंड। फकीरमोहन को व्यतीत अन्य कौन साहित्य स्रष्टांकर आद्य सृष्टि एपरी सफल होई नाही। आमे देखिबा जे जीवन शेष पर्याय फकीरमोहन सेनापति लेखा आरंभ करथिले एवं तांकर आरंभ ही तांकर सृष्टि विशेष सफल होई पारिथिला। विशेषतः 19 शताब्दी सामाजिक जीवन को नहीं क्षुद्र गल्प गुड़िक रचना करिसेंति। गोटे वैशिष्ट्य पिला बनी जे 19 शताब्दी रो समय कथा हम देखिबा जे 1800 मसीहा 1900 मसीहा कथा सही शताब्दी रो जीवन को नहीं कि से गल्प गुड़िक रचना करिसेंति। तांकर सब गल्प गल्प स्वल्प नामक 2 खंड रे संकलित होईछि। जे गल्प और स्वल्प रहिला जोंतरे कि हम देखिया पाखापाखि 20 गोटी गल्प रहिछि गल्प स्वल्प रे सेथिरे तांकर समस्त गल्प गुड़िक संकलित होइकि रहिछि। तांको क्षुद्र गल्प गुड़िक नारी शिक्षा प्रति आमे आग्रह देखिबा को पाइबा। बाल्य विवाह कन्या फुना जे सेही समय रे समाज रे जो कन्या फुनार प्रचलन थिला तांकर माधव महांती को कन्या फुना हैला किबा बिरेई विशाल भलिया गल्प हैला जोंतरे कि आमे कन्या फुनार कथा देखिबा को पाइबा। धार्मिक सठता महाजन जमीदार शोषण इंग्राजी शिक्षा प्राप्त युवक युवती स्वेच्छाचार व्यंग जो आम जो देखा पाइबा डाक मुंशी भाया गल्प है कि सभ्य जमीदार भाया गल्प जो थे कि इंग्राजी शिक्षा प्राप्त युवक युवती मान कौन स्वेच्छाचार प्रति व्यंग बा इंग्राजी शिक्षार कुप्रभाव आम देखा पाइबा। गल्प आम देखा पाइबा जे क्यों भाव में गोटे नारी घर 4 कोण आबद्ध होती रेवती गल्प आम देखा पाइबा जे अधर्म वित्त जे जहा अर्थ उपार्जन कले जिते जाए सेटा मूल सहित जाए। गल्प आम बालेश्वर अंचल चित्र देखा पाइबा बालेश्वर राजानी बालेश्वर पंगाळुनी। तो फकीरमोहन सेनापति कौन थे ना जे अन्य माने जहा जहा गल्प उपन्यास रचना करते ठीक कथा किंतु फकीरमोहन कौन जे समसामयिक समाज को लेकिन समसामयिक माने सेही समय समाज केम थिला सेही समय समाज रे केउ घटना गुडी को घटुतिला एवं जियो घटना गुडी को घटुतिला सेही घटना गुडी को नेकी से तांको गल्प गुडी करे स्थान देथिले। कथा वस्तुर वैचित्र्य सह चरित्र चित्रण रे फकीरमोहन दक्षता निजस्व रचना गुड़िक मध्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर जीवन चरित्र रामायण महाभारत श्रीमद भागवत गीता उपनिषद ओडिया अनुवाद भारतवर्ष इतिहास व्याकरण आज्ञामाला आदि पाठ्यपुस्तक जो गल्प फल्प जो कहली पे टोटाल 20 गल्प रही प्रथम भाग 10टा द्वितीय भाग 10टा से गल्प फल्प नामक क्षुद्र गल्प 6 मण 8 गुंड मामू लछमा प्रायश्चित ए सब उपन्यास बौद्धवतार पुष्पमाला उपहार अवसर वास धूली आदि काव्य कविता एवं जो आत्मजीवन चरित्र जीवनी ये सब हूँ अन्यतम गल्प गुड़िक भितर जो गल्प फल्प भितर जो 20 गोटी गल्प रही बालेश्वर पंगाळुनी बालेश्वर राजानी मौनामुनि पुनर्मुसिक भाव डाक मुंशी कालिका प्रसाद गोराप कमला प्रसाद गोराप धूलिया बाबा पैटर्न मेडिसिन गारुड़ी मंत्र एमती 20 गोटी गल्प रचना कर सभ्य जमीदार गल्प गोटे अन्यतम जो सीधा सीधा इंग्राजी शिक्षार
कुप्रभाव आम देखा पाइबा यही गल्परे। तो चलो आम आलोचना करवा आम मानकर गल्प सभ्य जमीदार उपरे जोने तृतीय एककर प्रथम गल्प सभ्य जमीदार जार रचयिता होउछन्ति फकीरमोहन सेनापति। वर्तमान आम फकीरमोहन सेनापति को आम जो कही व्यास कवि फकीरमोहन बोली कहीं व्यास कवि बोली कह जाए से व्यासंकर महाभारत जो संस्कृत महाभारत ताकू से सफल भाव में अनुवाद करते व्यास कवि फकीरमोहन बोली कह जाए। आम जो देखा जो भाषा विलोप आंदोलन होता 1868 मसीहार कथा फकीरमोहन से समय से भाषा विलोप आंदोलन नेतृत्व नहीं पढ़ इंग्रेजी कहीं मना करूना किंतु बाप काम कर जाति कूल चाहे जो पाठ पढ़िबारे देई अछ मन न विचार से तो नुहे तुम्भ गंठी धन से कहते निज भाषा को सम्मान देवाई भाषा विलोप आंदोलन जो बंगाली मैंने चक्रांत करते से फकीरमोहन को बेटारिंग लीडर बोली डाकुले से समय चक्रांत करते भाषा को लोप करने से समय अंटा भिड़ी आम मानकर व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति सतेकी से जमीती कि फकीरमोहन सेनापति नुहंती समग्र ओडिया जातिर सेनापति बोली कह जाए। तो से जो अंटा भिड़ी बल ही ओडिया भाषा मृत्यु मुखर बंची जाइतिला नले सेही समय जेमिति भाव में बंगाली माने चापी देबाकू चेष्टा करुथिले ये अंटा भिड़ी माने ओडिया जातिर सेनापति साजिकी ओडिया भाषा को रक्षा करिया पई जेमिति कि मधुसूदन दास को आमे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश प्राण प्रतिष्ठा भाव जानू से भाषा सम्मेलन जो होता भाषा को लेकिन आम जो देखा से समय जो आंदोलन सरगरम होता बंगाली मैंने किए कहला जे ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नए तो किए कहला जे ओडिया होची बंगाला भाषार एक उपभाषा। तो से समय ओडिया भाषार अस्तित्व को जाहिर करने से समय ठिया होते देखते जे ओडिया भाषार अस्मिता से जगह देखते सतरे से ओडिया भाषा दिने भारतर फास्ट भाषा रूप से शास्त्रीय मान्यता पाई। तो से फकीरमोहन सेनापति गल्प आम देखा पाइबा गल्पर भाषा रे आम देखा पाइबा माने साधारण जनतार भाषा से रचना करिसेंती। तो चलो आम आलोचना करबा सभ्य जमीदार मु तुमको वर्तमान फकीरमोहन को ऊपर कहीदेली जे जानि भी नथिबो उणा अधिक वर्तमान मु कहि सारला पर तांको ऊपर तमने जानि जाइतिबो। तो चलो सभ्य जमीदार में आलोचना करबा बाबू बलराम बल कलिकता बड़ बजार जड़े गदियान महाजन उत्कलर समस्त बेपारी दंडीदार समस्त माल आमदानी रप्तानी तांको हाथ बाटे होतिला लक्ष लक्ष टंकार कारोबार ढेर वर्ष तलर कथा रेल नाम तो कहीं शुणी नथिले सेतेबेले स्टीमर मध्य चालू नथिला स्टीमर माने पिला माने बाष्प चलित जो बड़ डंगा ताकू स्टीमर बोली कह जाए। तो ये जगह बाबू बलराम बड़ बोली जनकर कथा वर्णना कराई जे कि गोटे कलिकता सहर जड़े महाजन थिले उत्कलर समस्त बेपारी दंडीदार माने थ्रुरु उत्कल समस्त व्यवसाय से समय चली समस्त माल आमदानी रप्तानी हाथ बाटे होता लक्ष लक्ष टंकार कारोबार ढेर वर्ष तलर कथा से समय रेल नाम कि शुणी नथिले स्टीमर मत चालू नथिला बालेश्वर जहाज माल आमदानी रप्तानी हुए जे बालेश्वर जहाज माल कौन होता आमदानी रप्तानी होता कलिकता आमदानी माल मध्य धुआपत्र प्रधान ये जो माल कथा कहुई से माल कहले जगह आम मैंने धुआपत्र को बुझे था। तो से धुआपत्र कारोबार करते किए बाबू बलराम बल कलिकतार माल आसी बालेश्वर बंदर रे जहाज घाट भिड़े से स्थान फगड़ समस्त उत्कल को चलान बा चालान हुए एथिपाई समस्त उत्कल रे कलिकती धुआपत्र नाम बालेश्वरी हेले बालेश्वरी लोके धुआपत्र गछ के देखी ना। तो ए जगार कलिकता सहर जड़े महाजन बाबू बलराम बल जे कि धुआपत्र कारोबार करुले एवं से कौन करुले ना जे कलिकतारू जहाज बाटे बालेश्वर को धुआपत्र आसुला एवं से बालेश्वर बंदर से धुआपत्र समग्र उत्कल को कौन होतिला जे चालान होतिला एवं से कलिकती धुआपत्र जो धुआपत्र कलिकतारू आसुला तार नाम थिला कौन जे बालेश्वरी हैला धुआपत्र नाम थिला बालेश्वरी जेतु फिर बालेश्वर जहाज देकी आसुला एवं माने कलिकतारू बालेश्वर को आसुला जहाज देकी एवं सेइथरो समग्र उत्कल को फेटा चालान होतिला हेले बालेश्वरी लोक धुआपत्र बालेश्वरी लोक कहउतिले देखो बालेश्वरी धुआपत्र बोली कि किंतु ताकू माने के से गछ देखि नथिले काहे से गछ जो धुआपत्र गछ फेटा कलिकतारे थिला कलिकतारू सामग्री आसुला उत्कल को धुआपत्र कारोबार बड़ कठिन घोड़ा चढ़ा महाजन कथा पद के घास काटे घास कटा घोड़ा चढ़े महाजन बोलती दोक्ता कारबार आ गोखर साप खेलेवा एक कथा। तो ये जगह आम देखा जो कारोबार करते बाबू बलराम बल जो से धुआपत्र कारोबार सबुठ बड़ कठिन घोड़ा चढ़ा महाजन टिके कथारे घास काटे एवं घास कटा घोड़ा चढ़े टिके टिके कथारे जड़े
ମାନେ ତଳକୁ ଖସିପାରେ, ଜଣେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ। ମହାଜନ କହନ୍ତି ଦୋକ୍ତା କାରବାର କରିବା ବା ଯେଉଁ ଧୂଆଁପତ୍ର ଆଉ ଗୋଖର ସାପ ଖେଳିବା ଏକ କଥା। ଯେ ଦୋକ୍ତା କାରବାର କରିବା ବା ମାଲପତ୍ର ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର କରିବା ଏବଂ ସାପକୁ ଘରେ ରଖି ଖେଳିବା ପାଖାପାଖି ଏକା କଥା, ମାନେ ରିକ୍ସ ନେଇକି ସେ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବାସନାରେ ରଙ୍ଗରେ ମାଲ ସମାନ, ସେଇ ମାଲ ବାସନା ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ବି ସେମିତି। ସେହି ମାଲ ମହଣ 20 ତ ସେହି ମାଲ ମହଣ 40। ଯେ ଆଗରୁ ମହଣ ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଆମେ ଯେମିତି କହିଥାଉ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଜେ ପାଏ 100 ଗ୍ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ମହଣ ବୋଲି ଥିଲା। ତ ସେଇ ମାଲକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାନେ ସେଇ ମାଲ ସେଇ ସମାନ ରଙ୍ଗର ସମାନ ବାସ୍ନା, ସେଇ ମାଲ ମହଣ 20 ତ ସେଇ ମାଲ ମହଣ 40 ଟଙ୍କା। ଚିହ୍ନର ଦଣ୍ଡିଦାର ନ ଧରି ଲୋକେ ଧୂଆଁପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଭରସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି କି ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଯୋଉ ଚାଷ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ତ ସେଇ ଗଞ୍ଜେଇ କୋଉ ଜାଗାରେ କମ ପଇସା ଥିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ପଇସା ଥିବ। ସେଇ ସମାନ ଗଞ୍ଜେଇ ସମାନ ଦିଶୁଥିବ ହେଲା, ଏବଂ ବାସ୍ନା ବି ସମାନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି। ଯେ ଚିହ୍ନି ପାରେ ଯେ କୋଉଟା ଭଲ ଗଞ୍ଜେଇ କୋଉଟା ଖରାପ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଲିକି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଧୂଆଁପତ୍ରରେ ବି କଣ ନା, ଯେ ଚିହ୍ନର ଦଣ୍ଡିଦାର ନ ରଖିଲେ, ଚିହ୍ନା ଲୋକ ନଥିଲେ ଧୂଆଁପତ୍ର କିଣିବାକୁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ନା ଲୁକସାନରେ ପଡିଯିବ। ବଳରାମ ବଳ ଜଣେ ଚିହ୍ନରା, ଏଥିପାଇଁ ଓଡିଶାର ମାନେ ନାମ ଡାକ ଯେ ବଳରାମ ବଳ। ଓଡିଶାରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡାକ ନାମ ବଳରାମ ବଳ ବୋଲିକି। ସେ ଚିହ୍ନରା ସେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଯେ କୋଉଟା ଭଲ ମାଲ କୋଉଟା ଖରାପ ମାଲ ବୋଲିକି। ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କଲିକତାରୁ ଆଣିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ଚାଳନ କରାନ୍ତି। ମହାଜନଙ୍କର ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ମହାଜନ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଜାଗାରେ ବି ମହାଜନ ଦେଇଥିବ, ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ବୋଲିକି ଭାବିବ। ତ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର। ଦେଖ, तुमको बारंबार ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲା ଯାହା ବି କ୍ଲାସ କରୁଛ, ଏଇ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ପାରେ। ହଁ, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ପଢୁଛି, ସେତିକି ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ନା ତୁମକୁ 1 ମାର୍କିଆ ନା ତୁମକୁ 5 ମାର୍କିଆ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ସେତିକି ବୁଝିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାକୁ କରିପାରିବ। ତ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍ଗଠାରୁ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଧୂଆଁପତ୍ର ଆଡକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଧୂଆଁପତ୍ର କେମିତି ସେଟା ଚିହ୍ନି ଜାଣିବା ଦରକାର। ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୁକସାନ ହିଁ ଲୁକସାନ। ତ ମହାଜନଙ୍କର ଘର, ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗ୍ରାମ ନାମ ଜଣା ନାହିଁ, ଗ୍ରାମର ନାମ ଗାଳ୍ପିକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମହାଜନ ଥରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। 10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଗୋପାଳିଆ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଯେ ଥରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଯେ ଏ ଯାଇକି ମାନେ କଲିକତାରେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। କଲିକତାରେ ରହୁଥିଲେ କିଏ? ଯେ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ। ତ ଥରେ ସେ ନିଜ ଗାଁ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଓଡିଶାର ଯାଜପୁରକୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ 10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟା ଗୋପାଳେ, ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ନା ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ, ସେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଜାତି ପୁଅଟା ଅନାସ୍ଥା ହୋଇ ବୁଲୁଛି, ଦୟା କରିକି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲେ। ଗୋପାଳ ଗଦିରେ ଥାଏ, ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ଅଛି ତ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ? ପଚରା ପଚରି ଦରକାର କଣ? ଥରେ କଣ ହେଲା କି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ। ଗାଁରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନିଜ ଜାତିର ପୁଅଟା ଅନାସ୍ଥା ହେଇକି ବୁଲୁଛି। ତ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ବଳରାମ ବଳ କଲିକତାକୁ। ସେ ଜାଗାରେ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ଗଦି ବା ସେ ଯୋଉ ରହନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଥାଏ। ସେ ଡେଲି ଖାଏ ରହେ, କିଏ କଣ କରେ ତାକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି, ସେ ଖାଇ ପିଇକି ତା ବାଟେ ଥାଏ। ତ ଦିନ ରାତିରେ କଣ ହେଲା କି, ମହାଜନ ଜଣେ ସୌଦାଗର ପାଖରୁ 5ଟି ଆଗବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ। ଆଗବରୀ ମୋହର ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ହୀରାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଥରେ ଦିନ ରାତିରେ କଣ ହେଲା ନା, ଯେ ମହାଜନ ଏ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କଣ କଲେ, ଜଣେ ସୌଦାଗର ପାଖରୁ 5ଟା ଆଗବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ। ବାବୁଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ମିଳିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବାକଫରେ ରଖି ପୂଜା କରେ। ମୋହର ତ ମିଳିଯାଏ ବହୁତ ଗୁଡେ, କିନ୍ତୁ ଆଗବରୀ ମୋହର ସେ ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳେନି। ତ ବାବୁ ତାକୁ କିଣିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ମିଳିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ମିଳିଗଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାକୁ ରଖିକି ବାକଫରେ ପୂଜା କରିବେ। ମୋହର ପୁଟୁଳାଟି ଧରି ବସିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଲେଣି। ସେ ମୋହରାକୁ ସେ କିଣିକି ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପାଇକର, ମହାଜନ, ମୋଟିଆ, ମଜୁରିଆ ହିସାବ ପତ୍ର ଛିଡ଼ିବାକୁ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି, ପାଇକାର, ମହାଜନ, ମୋଟିଆ, ମଜୁରିଆ ହିସାବ ପତ୍ର ଛିଡ଼ିବାକୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି। ବାବୁଙ୍କର ହବ ନାହିଁ, ଗଦି ବନ୍ଦ କରି ଉଠିଲେ। ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆଗବରୀ ମୋହର ସେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗଦି ବନ୍ଦ କରିକି ଉଠିଗଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ଯେମିତି ଉଠିଛି, ଗଦିରେ ମୋହର ପୋଟଳା ଉପରେ ନଜର ପକେଇଲା, ହାତରେ ଧରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। ଯେ ସେଦିନ ବାବୁ ଯାହାକୁ ଲୋଭରେ କିଣିଥିଲେ ସେ ଆଗବର ମୋହରକୁ, ଯୋଉଟା କି ମିଳିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସେ କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ସେ ତାକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ, ମାନେ ତାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ଆଗବରୀ ମୋହର ପ୍ରତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଣିକି। ତ ଯେଉଁ ଗୋପାଳକୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ,
ଗାଁରୁ ରଖିବାକୁ ସେ ଗୋପାଳ ଦେଖିଛି ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଆକବରୀ ମୋହରର ପଟୋଳା ମାନେ ଗଦିରେ ମୋହର ପଟୋଳା ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡିଲା। ସେ ତାକୁ ଧରିକି ଗୋପାଳ କଣ କରିଛି ସେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଛି ମାନେ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡେ ଗଦିଆନ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ମାନେ ପିଲାମାନେ କମାଣର ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡେ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ କଲିକତା ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ତୋପ ପଡେ ନା ତୋପ ମାନେ ଯୋଉ କମାଣର ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ସେ ଶବ୍ଦ ପଡେ ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଢେର ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦିକୁ ବାହୁଡିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ଦିଗଡିଛି। ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କଲିକତାର ମାନେ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରିକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବେଳ 2 ଘଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅସଲ ବେଳ। ଫୁରସତ ବା କାହିଁ ସେ ମାନେ ରାତିରୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ଗଧା ପଧା କରିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ମହାଜନ ମାନଙ୍କୁ 2 ଘଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ଆସିଲା ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିଛି ନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାବୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ପଳେଇ ସାରିଥିଲେ। ତ ସେତିକି ବେଳେ ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ପୋଟଲାଟି ଥୋଇଦେଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଆକବରୀ ମୋହର ତାଙ୍କର ମାନେ ପଲଙ୍କ ପୋତଳା ମାନେ ଯୋଉ ପଲଙ୍କ ତାଙ୍କ ବେଡର ତଳେ ସେଟା ମାନେ ତକିଆ ତଳେ ସେଟା ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତାହାର ବି ସେ କଥାକୁ ମନେ ନାହିଁ ଯେ ଥୋଇଛି ବୋଲିକି ମାନେ ଗୋପାଳ ବି ତାକୁ ଥୋଇକି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବାବୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାକର ବିଦିଆ ବାରିକ ଗଦି ଝାଡଝୁଡ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଗୁଲଗୁଲା ଧୂଆଁ ଦେଇଛି। ବାବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେତିକି ବେଳେ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ସେତିକି ବେଳେ ଯିଏ ସେ ଯୋଉ କାମ କରେ ଚାକର ସେ ଗଦି ଝାଡଝୁଡ କରିକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଛି। ବାବୁ ବଡ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉଜି ବସି ରୂପା ବନ୍ଧା ହୁକାରେ ଭଡର ଭଡର କରି ଘୋଡାକୁ ପିଇବାକୁ ଆସିଲେ। ବାବୁ ଆସିଲେ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ କଣ କଲେ ନା ଯେ ବଡ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉଜି ବସିକି ରୂପା ବନ୍ଧା ହୁକାରେ ଘୋଡାକୁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଘିଚନ୍ତି ନା ଘୁଡୁରୁ କରିକି ଯୋଉ ଘୋଡାକୁ ପିଇବାକୁ ବସିଲେ। ଆଗରେ 2 କଣା କଉଡି ବନ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକା କାୟସ୍ଥ ହୁକା ନବଫାକା ହୁକା କନଫା ବୈଠକରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଲିକତା ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର ଯେ କଲିକତାର ସବୁ ଗଦିରେ ବା ସବୁ ମହାଜନ ମାନଙ୍କ ଗଦିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କଣ କଣ ଯେ କାୟସ୍ଥ ହୁକା ନବଫାକା ହୁକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକା ନାଇଁ ଯେମିତି ଘିଚନ୍ତି ଫୁକନ୍ତି ହୁକା ମାନେ ମୁହଁରୁ କୋହଲା ବାହାର କରନ୍ତି ଫୁକିକି। ତ ସେଇଟା ସବୁ ଗଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେଇଟା ଏ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ଗଦିରେ। ତ ବାବୁ ଆସିକି ଫୁକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବେଲ 6 ଘଡ଼ି। ହଠାତ୍ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା ମୋହର କଥା ଯେ ଆଗ ଦିନ ଯୋଉ ସେ ମୋହର କିଣିଥିଲେ ଆକବରୀ ମୋହର ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆର ଦିନ ବାବୁ ଗାଧୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଛନ୍ତି ହୁକା ଫୁକିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଡ଼ି ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଛି ମୋହର କଥା। ମୋହର କାହିଁ ଆକବରୀ ମୋହର କାହିଁ? ବାବୁ ଛିଡା ହୋଇ ପଡିଲେ। ହୁକାଟା ହାତରୁ ଖସି ପଡି ନିଆଁ ପାଣି ଗଦି ଯାକ ବୁଣି ପଡିଲାନି। ଦେଖୁଛି କିଏ ଯେ ସବୁଆଡେ ଯୋଉ ନିଆଁ ପାଣି ଯୋଉ ପାଣିର ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁଆଡେ ବିଞ୍ଚି ପଡିଲାନି। 5ଟା ମୋହର ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଏ ଯେ ହେଲା ଆକବରୀ ମୋହର। ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଚିନ୍ତା ଯେ 5ଟି ମୋହର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆକବରୀ ମୋହର। ସେହିପରି କପାଳିଆ ଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ କପାଳିଆ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଯାଇ ଆକବରୀ ମୋହର ମିଳେ। ସେ ମୋହର ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଯାଏ। ବାବୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଲେ। ବାପରେ ମୋର ଆକବରୀ ମୋହର ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଗୁମ୍ ମାରିକି ବସିଲେ। ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିଥିଲା। ଗୋପାଳ ଆସିଥିଲା ଗାଁରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲା ଖାଲି ହେଲା। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ବାବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋହର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି ରଖିଦେଇଛି। ବାବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ କହିନି। ତ ସେ ମୋହର ଖୋଜା ଶୁଣିକି ଧାଇଁ ଆସିଲା। ବାବୁଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲା ଆଜ୍ଞା 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 ମୋହର ଅଛି। ବାବୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଗୋପାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଗୋପାଳ ମୋହର କାଢି ଦେଇ ପାଇବାର ସବୁ ହାଲ କହିଲା। ବାବୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ତାକୁ ଅନେଇ ନିଶ୍ୱାସ ଅଡାଇ ପକେଇଲେ। ଯେ ବାବୁ ମାନେ ଗୋପାଳ ଧାଇଁ ଆସିଲା କହିଲା ମୋହର ଅଛି ଯେ କେମିତି ତାକୁ ପାଇଲା କେମିତି ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା କେମିତି ବାବୁ ନଥିଲେ ତାକୁ ସେ କେମିତି ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲା ସବୁ ହାଲ ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ବାବୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ପକେଇଲେ କାହିଁକି ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆକବରୀ ମୋହର ତାଙ୍କର ପଳେଇଲା ବୋଲିକି। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସାଧାରେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ବାବୁ 10 ଥର ଗୋପାଳରେ ଡାକ ପକଉଥିବେ ଯେ ଗୋପାଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଗୋପାଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ଆଣିକି ଯୋଉ ରଖିଥିଲେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର 2 ଗୁଣିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ସେ କଣ କରନ୍ତି ସକାଳୁ ଗୋପାଳରେ କହିକି ଡାକ ପକଉଥିବେ। ଭୋଜନ ବେଳେ ଥାଲି ପାଖରେ ଗୋପାଳ ଅବଖୁରାରେ ଜଳ ଥୋଇ ନଦେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମାନେ ସେଇ ଗୋପାଳ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର
एते प्रिय हो जाइथिला जे खाइला बेले गोपाल रो अबखुरारे बा से जो माने ग्लास रे जल देई न देले बाबू को आउ जल भल लागे नाही। बाबू को बिड़िया गोपाल माने बाबूंकर बिड़ी गोपाल भांगिबो, सेज पराटा गोपाल जिमा, बाबूंकर श्रद्धा देखि गदिर आउ पांच माने बाबूंकर प्रत्येक कार्य रे गोपाल हाथ न लागिले बाबू संतुष्ट हुंती नाही। माने से आगबरी मोहर पाइबा परे बाबू बलराम बळंगर गोपाल प्रति जो विश्वास आसीची प्रत्येक जगार से केवल गोपाल को खोजंती। बाबूंकर इच्छा बड़ किछि गोटे पाइट रे ताकू लगे बाबू बलराम बळंगर इच्छा जे गोपाल को किछि गोटे बड़ काम लगेबे। हेले ओडिया पिला मफफल गाँ रे घर एने तो कलिकता रे ठक गंटी कटा खणी कौन बोली कौन होई जिवो हेउ आउ टिके पारी जाऊ। तो बाबू भावंती जे गोपाल को गोटे भल काम लगे, पुणी भावंती जे गोपाल ओडिया पिला मफफल गाँ रे तार घर एई कलिकता रे खाली ठक गंडी कटा लोक माने अछंती ताकू ठकी जिबे। तो आउ किछि दिन जाऊ तापर देखिबा। दिनकर कथा कहा जाइछि दिन बेल 6 घड़ी जाए चूली रे लुंडा पड़ी नाही, रोफैया ब्राह्मण काहीं ये जो लुंडा हैला चूली सब गाउली शब्द गुडी व्यवहार करिसंती। माने सेति पई फकीर मोहन कर गल्प सहित पाठक जोड़ी हुंती जे से जहां भी शब्द व्यवहार करिसंती गाउली शब्द गुडी को हम ताकर अन्य गल्प गुडी कर देखिबा जे गाउली शब्द व्यवहार करिसंती पडे लोक माने तांको गल्प सहित टिके अधिक जोड़ी जान तांको लागे जे नै सतरे आम मानकर शब्द बोली की। तो दिन 6 बेला जे चूली रे लुंडा पड़ी नै माने निया पड़ी नाही, रोफैया ब्राह्मण काहीं रोफे ब्राह्मण तो नहीं से दिन। हाँ देख देख बाबूंकर टंका सिंधुक चाबी भंगा 500 टंकार थालटा नाही। बाबरे रोफिया से दिन आसीनी आउ देखला बेले को बाबूंकर सिंधुक मध्य भांगी 500 टंकार थलीटा मध्य नाही। ढेर खोज तलाश है थाना रे एतला दिया गला आउ पुजारी एका बेले को गुम एतला दिया गला जे बाबूंकर टंका के चोरी कला कोन हला से जगह रे पुजारी मध्य से दिन आउ आसी नाही। गोलमाल रे बेल गलिलानी बाबू उपास बसी जंती बेल पर बेल गड़ी जाईची बाबू उपास की बसी जंती से समय कहीं ना पुजारी नाही। बंगाली ब्राह्मण हाथ खाइबे नाही एते चंचल ओडिया ब्राह्मण बा काहू गोटे निजे बाबू गोपाल ब्राह्मण थिले। बाबू माने गोपाल ब्राह्मण थिले और बाबू बलराम बड़ भी बहुत जाक ब्राह्मण थिले। तो ये जो बाबू बलराम बड़ ना से बंगाली ब्राह्मण हाथ खाइबे नाही, ओडिया ब्राह्मण न हेले से खाइबे नाही। तो फड़न पुजारी पळेइजी तो एते शीघ्र ओडिया ब्राह्मण कोठू आसीबो। तापरे गोपाल बाबू बलराम बड़ को हाथ जोड़ी कहिला आज्ञा मु तेबे दीटा चढ़ेई दिए। कहले कि जे माने गोपाल कहूँ कि बलराम बड़ बाबू को बाबू आज तो पुजारी आसने मु दीटा बड़ में किसी करदेवी कि। बाबू कहले तू पारिबु रे, अच्छा हेउ ए ओलीटा तू पारिबु रोफे करे तू पारिबु, अच्छा हो ए ओलीटा चली जाऊ। बाबू उठा पिढ़ा रे बसी पड़िले। एते चंचल 5 तिहण पुणी बड़ भल पचारिले अरे गोपाल तू केमिति रांधि शिखिलु रे, अरे गोपाल तू केमिति रांधि शिखिलु। माने जितेबेले फिर माने पुजारी पळेइजी पैसा पत्र चोरी कि सेतेबेले बाबू बलराम बळंग पय रोफे किए करिछि गोपाल। तो बाबू बलराम बळ गोपाल को पचारिछंती अरे गोपाल तू केमिति रोफे शिखिलु। आज्ञा पूछे कहूछि आज्ञा मो पुजारी रंधा देखि देखि शिखिछि, फिर रांधुथुबा बेले मु बसी देखुथाए देखि देखि मु शिखि जाइछि। बाबू एणिकी धीरे धीरे माने गोपाल माने एते माने तांको विश्वास रो पात्र हो गलानी गोपाल जे बाबू एणिकी गोपाल हाथ छड़ा आ कहा हाथरू जल छुंती नाही। पुणी देखिले जे जितेले गोपाल रोफे करूची बाजार रो सौदा खर्चा अधा अधी उणा परिवा पत्र 2 गुण बेसी पुणी बड़ सुंदर रंधा जे परिवा पत्र बेसी पुणी सुंदर रंधा पुणी परिवा खर्च मध्य कमी जाउची गोपाल रोफे कला बेले। बाबूंकर मन जानी बेल माफिके गोपाल रंधा बड़ार लगी थाए। पुजारी तो बजार सौदा घी तेल सबुथिरु रेफा काटिबो सबुबेले आपण रोजगार लगी थाए। बाबू भल खाइले मंद खाइले तार कोन पुजारी एतेले थाए सेमितेले रांधि देले चलिला। बाबू भल खांतु मंद खांतु दूसरा बात ताकू रेफ माने से जेमिति कि रेफा काटिबो माने ताकू जेमिति सब जगह पैसा दरकार घी तेल सबुथि ताकू पैसा दरकार सब बढ़े चुड़े के लिखिबो। तो बाबू भल खाइले मंद खाइले किछि नै किंतु बाबू देखुचंती बलराम बड़ जे पुजारी गला परे गोपाल पुजारी टेरु भी आहुरी बढ़िया रोफे करूची दरदाम मध्य माने खर्च मध्य कमी जाउची। तो जानि पारुचंती जे पुजारी ठंकुथिला बोली कि। बाबू थरे गाँ को जाई गोपाल को गोटे घर बनै देई विवाह कराई देले। बाबू गोपाल ऊपर बहुत खुशी थिले ताकू से कोन कले ताकू नेई कि गाँ को नेई कि गोटे घर बनै देई कि विवाह कराई देले। कन्याटी जेमिति देखिबा को डौल डाउल सेमिति गुण पहरा पड़िवा दिनरु दिनकू दिन गोपाल घर बढ़ुची। गोपाल रंधा बड़ा सारी सब बेले गादी रे बाबू को पाखे थाए तुच्छा बसी थाए नाही केतेबेले कंटा धरिछि तो केतेबेले माल फायदा लागिछि। तो थरे कोन कले ना बाबू गोपाल को जाई कि विवाह कराई देले गाँ रे।
गाँ रे विवाह करथिले गाँ रे गोपाल पत्नी थिले गोपाल पुणी बलराम बड़ सहित कलिकता चली आसीथिले तो देखिले जे गोपाल रंधा बड़ा फारिकी सब गदी बाबू पाखरे पाखरे थाए केबे बफी रहनी गोपाल से भारी परिश्रमी लोक है से केबे बफी रहनी तो सब बाबूंर किसी ना किसी काम करुए माल किणा बिका छक छाक गोपाल बेस धीरे 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 गोपाल सब जिन देखी देखी माल किणा बिका जिन से बेस जानीगलानी बाबू ढेर थर भिड़िले आपे ये पुरुखा लोक हेले भी थोड़े थोड़े गोपाल बली पड़े ता कथार चल ठंगा हुए बेस दी पैसा लाभ हुए जे जमीती कि माने माल किणा बिकार कथा क्या किणवे क्या बिकिबे किंबा माल पत्र को जानिबार कथा पुराना लोक हेले भी गोपाल जे बाबू बलराम बड़ गोपाल प्रत्येक क्षेत्र टिके अधिक जानीगलानी गोपाल आउ रोफिया नुहे प्रथम गोपाल विश्वास भाजन है कि रोफिया थिला एबे से रोफिया नुहे बेपार रे बाबू बलराम बड़ डाहाण हाथ होउची गोपाल बाबू बुढ़ा हेलेनी पांच जगह को जाई आसी पारंती नाही धा दौड़ काम करि पारंती नाही बाबू कौन जे बुढ़ा हेगलेनी बलराम बड़ धीरे धीरे बयस बढ़ी बढ़ी जाउची ना तो से बुढ़ा हेगलेनी से दूर जगह को जाई पारंती नाही धा दौड़ काम करि पारंती नहीं सब एबे कहार जिमा जे गोपाल जिमा गोपाल से सब निजे बुझे आउ से गोपाल नुहे गदी रे तार डाक नाम सान बाबू माने गोपाल गोपाल है कि नहीं बाबू बलराम बड़ प्रथम गोपाल नाम गोटे पिला को निज जाजपुर अंचल कलिकता को आनिक रखी से बाबूंर विश्वास जीतिकी रोषे करिकी प्रिय पात्र होइकी वर्तमान तांकर डाहाण हाथ से एबे गोपाल नुहे गदी रे तार डाक नाम होउची सान बाबू एवं कागज पत्र गुमास्ता माने जो माने थांती महाजन अधीन जणे माने विभिन्न दायित्व बुझाई से गुमास्ता लेखे कौन कि बाबू गोपाल चंद्र महापात्र एमती भी तुमको क्वेश्चन पचारि पारे जे गोपाल पूरा नाम कौन बोली कि बाबू गोपाल चंद्र महापात्र ही तांको नाम तो बलराम बड़ जो छुआ को नहीं जो बापा माँ छेउंड पुओ को नहीं रखिले तार नाम हो गला कौन बाबू गोपाल चंद्र महापात्र बाबू गोपाल चंद्र महापात्र सन्धान करिकी बा विभिन्न जगह पचरा उचरा करके बुझिले जे जोफर मोतिहार पावन अंचल जो सब हलदी धुआपत्र फरके आसे कहीं धुआपत्र सहित हलदी और अन्य सामग्री आसुला कहीं माल कहले केवल धुआपत्र को बुझाई माल कहले आम अन्य सामग्री को बुझेबा किंतु से विषय प्रधान थिला धुआपत्र तो पावन अंचल जो सब हलदी धुआपत्र फरके आसे प्रथम चाफी ठारू किणे बुला बेपारी से बिके पाइकार को पाइकार हाथ किणे गोदाम वाला दंडीदार ता पाखर माल किणी चालान दिए जे प्रथम बाबू बुझिले जे मालटा कौटू आसी से देखिले जे जो जोफर मोतिहार पावना ये जो अंचल गुड़िक रहा से अंचल गुड़िक जो हलदी धुआपत्र आसे ना धुआपत्र फरक आसे ना प्रथम चाफी ठारू किणे बुला बेपारी प्रथम जो चाफ गोटे ताठू किणे बेपारी से भी पाइकार को पाइकार माने जे माने रखे है एवं माने से बेपारी किणे पाइकार को विभिन्न ठिका ठिकी जोड़ू ताठू किणे गोदाम वाला एवं दंडीदार ताठू गोदाम वाला ठारू किणिकी चालान करे तो कलिकतार माल पहुंचला बेलू तीनटा हाथ में लाभ लगी जाए चाफी ठारू किण बेपारी बेपारी ठारू पाइकार पाइकार ठारू गोदाम वाला ठारू दंडीदार तापर पुणी पाखक पहुंचो तो कलिकतार माल पहुंचला बेलू तीनटा हाथ में लाभ लगी जाए महापात्र दिने बेलउंडी महाजन को जनइले आज्ञा बेपार लाभ बिका जगार नुहे किणा जगार महापात्र बलराम बड़ को जनइले आज्ञा मु बुझिकी देखिली जे बेपार लाभ बिका जगार नुहे सेटा अच्छी किणा जगार यही जे धुआपत्र हलदी फरक आसूची मु थरे जाइकी ठिकाना जगह बुझिकी आसे जे प्रकृति में कौटू आसू जदि सेठू आम किणवा ताहले आमे अधिक फायदा रहा बोलिकी गोपाल चंद्र महापात्र बा गोपाल बाबू बलराम बड़ को कहले महाजनकर अनुमति घिनी सान बाबू बा गोपाल फलके ठिकाना जगह को चलीगले मझे आउ कहारी को न रखी चाफ मुंडरू चाफी मान सौदा कले बापरे माने से आइडिया लगाइले आ सीधा क्या न रखी मझे सीधा चाफी सौदा कले 2 वर्ष एपरी काम चलिबार देखागला पूर्व ठारू 2 गुण लाभ बेसी महापात्र में बलंगर चाकर नुहंती लाभरे 4 पणी अंशी भाग तांकर डाहाण हाथ 4 पणी अंशी भाग होउचंदी कि एबा से तांकर लाभर अंशीदार होउचंदी कि महापात्र कहार बलराम बलंगर 5-7 वर्ष एहीपरी काम चलला माने पूरा चाफी ठारू माल किणा गला एवं ताको बिक्री कर दिया गला तो 5-7 वर्ष एपरी काम चललानी वर्तमान महापात्र लक्षपति हाँ लाभ डबल टेबल हो गला ना कहीं चाफी ठारू सीधा किणिले तो माने लाभ बढ़ी गला तो बलराम बड़ जहाँ धनी हेले बाबू महापात्र वर्तमान लक्षपति से मना करू करू महाजन कौन कले महाजन ग्राम रे
बा बलराम बड़ ग्राम रे 10-12 हजार टंका लगेकी गोटे बड़ दोमहला घर बने देले कहा पई गोपाल चंद्र महापात्र पई के बलराम बड़ खंडे तालुका भी किनी देले जमीदारी हला तालुका माने जमीदारी भी किनी देले महाजनकर इच्छा जे बलराम बाबू बलराम बड़ंकर इच्छा गोपाल खूब बड़ लोक हेउ हेले गोपाल बड़ लोकी चाली चलन नाही दिन राति काम लगी तार आनंद ताको बसिया को भल लगे दिन राति काम कले जाई गोपाल आनंद गदी रे सबू मामलत तहबिल चाबी महापात्र हाथ रे बड़े एबे तुनी होई गदी रे माल गड़ाउथांती माने गदी रे बसी थांती सब बड़े हुंका फुकुथांती तो किए फेटा फे बलराम बड़ आ प्रत्येक जिनिस वर्तमान गोपाल बुझे जो गोपाल को से गाँ रु आनिकी पालन कले गाँ रु आनिकी ताको बढ़ेइले से केमिति से गोपाल महापात्र केमिति बड़ंकर विश्वास भजन होइकी तांकर डाहाण हाथ होइची तांकर चारि भागी अंशीदार होइची से जिनिस ऊपर हमें वर्तमान आलोचना कला वर्तमान बाबू बलराम बड़ केवल गादी रे बसी थांती बाकी समस्त काम बुझे गोपाल चंद्र महापात्र से गोपाल चंद्र महापात्र को विवाह मध्य कर देइचंती ता पई घरे माने ता पई जाजपुर अंचल रे गोटे घर बने देइचंती ता पई गोटे तालुक मध्य किनी देइचंती से ऊपर हमें आलोचना कला वर्तमान रो क्लास रे तो क्लास जेतु पिला माने 31 मिनिट प्लस हे गलानी तो आज रो क्लास रे आउ आलोचना करबानी आज रो क्लास रे सभ्य जमीदार रो पार्ट 1 को हमें एतिके रखिबा नेक्स्ट क्लास रे हमें पार्ट 2 आलोचना करबा जे एहा परे परे कोन हेची माने कहानी रे मोड़ परिवर्तन हेची ना कोन हेची बलराम बड़ तो आनिले बाबू गोपाल चंद्र प्रहरा माने गोपाल चंद्र महापात्र को ताको गोपाल थिला पर गोपाल चंद्र माने महापात्र हला फिर प्रत्येक जिनिस बुझुतिला सब जिनिस ठीक ठाक थिला तापर कोन हेची तापर कोन कहानी रे परिवर्तन हेची कि से जिनिस गुडी को ऊपर हमें नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करिबा वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां फैमिली पुनी देखा हबा हमें आगामी वीडियो रे फेथि आलोचना करिया पार्ट 2 ऊपर एवं मु जेमि तुमान को प्रत्येक क्लास रे को आज आउथरे भी कहूची जे तुमान किछि डाउट अछि कोनसे विषय किछि बुझी होनी कि तुमको लागु जे कोनसे जिनिस रे टिके डाउट भले लागु जे तुम मते कमेंट माध्यम रे पचारि परबे मु निश्चित भाबरे तुमान प्रश्न उत्तर देबा को चेष्टा करिवि धन्यवाद।